श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव भक्तों। आज हम इस वीडियो में सोम प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे कि सोम प्रदोष व्रत क्या है और उससे जुड़ी कथा सुनेंगे। यदि किसी माह में त्रयोदशी सोमवार के दिन आए तो उसे सौम्य अथवा सोम प्रदोष कहते हैं। सोम प्रदोष का महात्म्य अन्य दिनों में आने वाले त्रयोदशी से अधिक होता है, क्योंकि सोमवार शिव पूजा का विशेष दिन है। इसकी महत्ता इसीलिए भी अधिक है क्योंकि अधिकांश लोग अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए यह व्रत नियमित रूप से करते हैं, जब तक इच्छित फल की प्राप्ति ना हो जाए। प्रदोष व्रत की विधि और उद्यापन कर्म उसी प्रकार करने चाहिए जैसे अन्य प्रदोष व्रतों में करते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में किसी नगर में एक वैश्य रहता था। वह वैश्य बहुत ही धनी था। उसे किसी बात का कष्ट न था, परंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी उसकी कोई संतान न थी, जिसके कारण वह वैश्य हमेशा दुखी रहा करता था। वैश्य भगवान शिव का अनन्य उपासक था। प्रत्येक सोमवार को वह शिव जी की पूजा तथा व्रत किया करता था। सोमवार के दिन शाम काल वह शिव मंदिर में दीपक जलाता था तथा उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित किया करता था। इसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता था। उस वैश्य के भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी दयाद्र हो गईं और शिव जी से बोली, हे नाथ, यह वैश्य प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है। आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, इस वैश्य को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे। इसीलिए आप उसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। पार्वती जी के उत्तर में शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसके भाग्य में पुत्र सुख न होने से वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के अंतर भगवान की कृपा से वैश्य पत्नी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वणिक के घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, परंतु फिर भी वह वणिक निश्चिंत न हो सका, क्योंकि वह जानता था कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। वणिक ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी में विद्या अध्ययन के लिए भेजने चाहता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर उस वणिक ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को शिक्षा हेतु काशी ले जाओ, परंतु एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए जाना। इस प्रकार घर से दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देते तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह उसी दिन था। कन्या अनंत सुंदरी तथा सुलक्षणा थी, परंतु जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। जब उसने वणिक के उस सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास वापस भेज दूंगा और आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। परंतु जब वणिक पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के एक छोर पर लिख दिया, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य के पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा, जो कि एक आंख से काना और वह तुम्हारा पति नहीं। इतना लिखकर वह वैश्य पुत्र चला गया।
विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर वणिक पुत्र द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाना अस्वीकार कर दिया और उत्तर में कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय पढ़ने के लिए काशी गया है। राजकुमारी की बात सुनकर उसके माता पिता सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए और कन्या को विदा न किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों वणिक काशी पहुंच गए। वहां जाकर वणिक पुत्र विद्या अध्ययन तथा उसका मामा यज्ञ संपादन में लग गया। इस प्रकार कुछ ही दिनों बाद लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के के अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, जान पड़ रही है, इसीलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आकर जब मामा ने देखा तो अपने भांजे को मृत अवस्था में पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसीलिए यज्ञ भंग होने के भय से वह मौन ही रहा। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो वह जोरों से विलाप करने लगा। उसी समय दैव योग से पार्वती के साथ शिव जी उधर से निकले। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी का मन दयाद्र हो उठा और वह शिव जी से बोली, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पार्वती जी ने कहा, हे शिव जी, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे 12 वर्ष की आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह करके इसे जीवन की पूरी आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो वह वैश्य इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती जी सहित शिवलोक को चले गए। इधर शिव जी से वरदान पाकर वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर पुनः उसी नगर में आया जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी से एक वैश्य पुत्र आया है जो ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दे रहा है। राजा उसे देखने के लिए गया। वहां जब राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह उसे आदर पूर्वक अपने महल में ले गया। कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को धन देकर विदा किया। वह वणिक पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर को चला। जब वे लोग घर के समीप पहुंचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। इधर इस बालक का पिता अपनी पत्नी सहित छत पर बैठा था और अपने मन में संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से कूदकर अपने प्राण गंवा देंगे। जब लड़के के मामा ने जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन करके अपनी पत्नी को साथ लेकर कुशलता पूर्वक वापस आ गया है तो माता के आनंद की सीमा ना रही। उन लोगों ने अपने पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया और नियम पूर्वक सोमवार को व्रत रखकर शिव जी की पूजा करने लगे। जो व्यक्ति सोमवार को व्रत रखकर श्रद्धा पूर्वक शिव पूजन करते हैं और इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनोवांछित फल को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी अन्य कथाओं के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए और भक्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे सभी को ये कथाएं उपलब्ध हो पाएँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिस व्रत की कथा आपको चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।